अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई है, इसको भी हमने बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक कंडीशन आप लोगों को गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। वहाँ पर जब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, 1/, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम वहाँ पर मेंशन्ड होगा, तब आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें पता है कि कुछ चीज़ों को हम लेट कर लेते हैं। ये हमने उनको लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी। एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास इन स्टेप्स के थ्रू हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी साइन टी, और इसी तरह जी ऑफ टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इन 2 स्टेप्स के या फिर इन 3-4 स्टेप्स के थ्रू हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी जी ऑफ टी की। ठीक है, तो यहाँ से हमने एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो एफ ऑफ टी की हमारे पास वैल्यू आ रही है साइन टी, जबकि जी ऑफ टी की हमारे पास वैल्यू आ रही है e⁻⁻2t इंटू साइन टी। ठीक है, नेक्स्ट हम अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं की हुई है, वो डायरेक्ट हम पे उस क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक हमने इस चीज़ का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता है, एफ ऑफ टी स्टेरिक जी ऑफ टी। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसके मुताबिक हमने इसकी जगह पर हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन टी की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, एफ ऑफ टी की जगह पे उसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास साइन टी, यानी कि ये वाली वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो हमने बताया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो उसमें टी की जगह पे हमने सिंपल यू को रिप्लेस करना होता है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने टी की जगह पर टी माइनस यू करना होता है। ठीक है, तो वही वाली सब्स्टिट्यूशन हमने अब यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, साइन टी की जगह पे हमने साइन यू लिख लिया, और e⁻t में से हमने माइनस यू भी कर लिया बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, और साथ में फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन टी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहाँ से भी हमने t माइनस यू कर लिया। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे स्टेप याद रखना है कि अब 2 फंक्शन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जब कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर तब भी हमने उस फंक्शन में से भी t को माइनस करना है। अब ये हमारे पास एक अलहदा फंक्शन था, ये 2 अलहदा फंक्शन थे, तो इस वजह से अब जब यहाँ पर t माइनस यू करेंगे तो यहाँ पर भी t माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जी ऑफ टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो 2 है इसको हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अंदर ये वाला स्टेप हमारे पास यहाँ पर सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो रही हैं, तो उनकी यहाँ पर हमने बेस को अलहदा करके लिख लिया। ये वाला स्टेप हमारे पास दोबारा सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने e⁻⁻2t कॉमन कॉन्स्टेंट आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये चीज़ रह गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा हुआ है साइन यू इंटू साइन टी माइनस यू, यानी कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा हमारे पास मौजूद है, और हमें पता है फार्मूला क्या होता है, -2 साइन यू या फिर साइन अल्फ़ा, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा किस चीज़ के बराबर होता है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो उस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पर हम -2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस फंक्शन के साथ, और इधर हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये वाला साथ में माइनस भी आ रहा है, तो -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये वाला जो फंक्शन है किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होगा, तो इस चीज़ के मुताबिक हमने इसको ओपन करके लिखा, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जब उसकी मज़ीद कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमने आगे क्या किया है, अब हमने नेक्स्ट हमने ई को अंदर मल्टीप्लाई करके इनकी हमने अलग-अलग से इंटीग्रेशन ले लेनी है। ठीक है, ये हमने अलग-अलग से इंटीग्रेशन ले ली। अब यहाँ से देखें कॉस्ट ही हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था, तो उसको भी हमने बाहर निकाल के लिए, तो अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इस फंक्शन में हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ ये चीज़ रहेगी जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। जबकि अगर दूसरे साइड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की हमने इंटीग्रेशन करनी है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन किस चीज़ के बराबर होती है, इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, और इसी तरह अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में आई की इक्वल इसको लेट करके किया था, यहाँ पर भी हमने वही काम करना है। ठीक है, ये वाली साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है ऑलमोस्ट, ये वाली साइड रहती है, इसको हम लेट करके सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने बाई टेकिंग आई, ये वाला जो पार्ट था इसको हमने यहाँ पर आई के इक्वल ऐड कर लेना है। ठीक है, अब आगे बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने आगे इसकी सिंपल स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करते हुए हमने इसके आगे सिंपल स्टेप वाइज कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक हमारे पास स्टेप ये भी आ रहा है। ठीक है, अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते जाएंगे तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें ये वाली जो चीज़ है, ये जो चीज़ बन रही है। ठीक है, यहाँ से देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास e रेज़ टू दी पावर 2u इंटू कॉस 2u माइनस टी, और यही देखें हमारे पास इस चीज़ के बराबर था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, आई लेट कर लेंगे, जो कि हमने स्टार्ट में लेट किया था। ठीक है, तो हमने आई पुट कर लिया। अब ये वाला आई इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये वाला आई और ये वाला आई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मज़ीद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हमने इस आई की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला 2 जब इस 2 के साथ जाके नीचे मल्टीप्लाई होगा तो वो e रेज़ टू दी पावर माइनस 2u डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बन गया, अंदर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट में हमने लेट हमने क्या सी चीज़ की थी, अब इस चीज़ को हमने लेट किया था इस चीज़ के इक्वल। ठीक है, तो अब इस चीज़ का हमारे पास जो फंक्शन जो फाइनल आंसर है वो किस चीज़ के बराबर आ रहा है, हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि 1 से हमने ये वाला पार्ट लेकर उसको हमने आई के इक्वल लेट किया था। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आई की हमें वैल्यू मिली ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ है इसको हम रिप्लेस करते हैं, अब रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको हम करेंगे पुट इन 1। जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली थी, जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली थी, और साथ में ये आ रहा था, और ये था हमने आई के इक्वल लेट किया हुआ था वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे फिर से इसकी स्टेप वाइज कैलकुलेशन है तो हम उसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम लोअर लिमिट यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो e रेज़ टू दी पावर 0 और वो 1 के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए हमारे पास लिमिट आ रही है 0 to t, लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पर हमने t पुट कर दी लिमिट, और यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर ये इसकी हमने जब 0 पुट करेंगे अब यानी कि अपर लिमिट ये आ गई हमारे पास ये आ गई हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो रहा था इस वजह से हमें थोड़ा सा शॉर्ट मेथड इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जब हम इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी, और नेक्स्ट जो ये जो चीज़ आ रही है हमारे पास इसकी हम मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ तक आ जाएगा इसका स्टेप वाइज। ठीक है, स्टेप वाइज बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की हुई है, तो होपफुली इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखें तो ये जहाँ पे ये आ गया। ठीक है, जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर तक का आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट स्टेप है इसका कैलकुलेशन करने के बाद वो ये वाला आ जाएगा, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 23। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे ध्यान से देख लीजिएगा, इसलिए हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 26, जो कि एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।